श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। साधक का धर्म है कि नाम में ध्यान रहे। यह मन ऐसी है, ये वहाँ कोई घर नहीं है कि काम जाके घुस के पड़ रहे। मन एक ऐसी चीज है, स्मृति भरी भरी है, याद भर है। बस उस याद में काम घुस गया तो फिर काम के लिए पदार्थ याद आते रहेंगे और काम हरकत होती रहेगी। क्रोध आ गया तो दुश्मन दिखाते रहे कि सारे का मार डरी हो और छोड़ी हो ना, और यह करी हो वो करी हो। यह दुनिया सब मन में घुस गई। लोभ आ गया तो कह जितना पैसा कहाँ है लाओ समेट के रखो, वही का याद करी, फिर गिनी, फिर गिनी। मोह है, यह मेरा है, यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरे पास नहीं है, वो के पास है, तो सारे से खुशा के लगी। तो रावण है मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये राजा है, सबका मूल कारण है। तो इनके बड़े भाई कुबेर आए। कुबेर के पास विमान था तो यह गया तो कहे पूरे पास विमान ले आए और मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ। तो भाई के समझ के कैसे चलाया जाता है, कहे बैठ जाओ, जो विचार करो वैसे चलेगा। कौड़ो उड़ेगा, इधर चलो उधर चला जाए, जोर से चलो तेज हो जाए। अरे भाई धीमा का धीमा हो जाए, अच्छा उतर जाए, अच्छा नहीं फिर चला जाए। कोई यंत्र नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फिर उड़ के बैठ के ले आया, उड़ के वो चिल्लाते रह गए, कह नहीं देखा, बस खबर आवे तो कह नहीं देखा है हमें। क्या करिए, मुंह ये करता है। समझ लिए। और ज्ञान अगर आ जाएगा तो फिर बुराई को अलग करके सच्चाई की तरफ ले चलेगा। बैराग आ जाएगा हनुमान, तो फिर दुश्मनों को मार मार के हलवा बना देगा और झट परमात्मा की भक्ति करेगा। अनुराग आ जाएगा तो फिर आवेश आ जाएगा परमात्मा। थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये गुण धर्म है। अब इस सब में से जो सार वस्तु है साधना, नाम जपो, नाम से जितना मन रुक जाए उतना। फिर बदमाशी मन करता है तो ध्यान लगाओ, परमात्मा को हृदय में बैठा लो और फिर देखो कैसा पैर है, कैसे नाखून है, प्रणाम करो। और फिर कैसा उदर है, कैसी छाती है, कैसा मुंह है, नख से और रुचिर बिंदु माधव छब डरखत नैन अगाई। खूब प्रेम से देखो और उसी में मन को टांगे रहो। ये ध्यान है। ध्येय परमात्मा है, ध्याता मन है, और ध्यान है जब लग जाए, दोनों एक में फंस जाए। तो इस तरह से साधन में लगने की जरूरत है। साधन से पतन होने का उपाय है कि धीरे धीरे कह बोले चलो कीर्तन करेंगे, फलाने गांव में कीर्तन है, कहे हाँ भगवान का नाम लेकर चलो हम भी चले। वो में नहीं जाना चाहिए। वो कीर्तन वो लोग करते हैं जिनका मन रुकता नहीं, समाज में पड़े हैं और
और मन करता है कभी कभी कि हम ऐसा करें, तो वो कर लेते हैं, करने के मन होता है कर लेते हैं, और लेकिन फंसा मन विषय में रहता है। वो मूलतः पकड़ रहती है काम क्रोध की, और फिर थोड़ा थोड़ा मन पड़ता है कि भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, फायदा होई। और मूल खत्म हो जाए तब वो फायदा में सब चीज़ आ जाएगी, और मूल नहीं है तो फिर कीर्तन करते हुए कोई फायदा नहीं। इस तरीके से साधन करना चाहिए। और कभी और बहुत सी कल्पनाएं न करें। साधक को अपनी साधना की लाइन में लगे रहना चाहिए। ऐसे ही एक थे महात्मा थे, नदी के किनारे कुटिया बना के रहा करें और भजन करा करें। उनके मन में आया तो परमात्मा से रोने गाने लगे, तो भगवान अपनी माया का हमें दिखा दो, भगवान अपनी माया का दिखा दो। रोज कहे माया कैसी है हम देखना चाहते हैं, माया कैसी है हम देखना चाहते हैं। तो रोज 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 कहने से परमात्मा ने सुन लिया। तो एक रोज खा बना के लाई, और दोपहरी में गर्मी का टाइम था, सो गया बाबा। सो गया तो देख रहा है कि मैं सुबह उठ के स्वप्न देख रहा है कि मैं कमंडल लेके मैदान होने जा रहा हूँ, मैदान हो करके नदी में नहा रहा हूँ। तो खूब नहा इधर उधर, तो लंगोटी खोल कर लंका नहा रहा हूँ। तो डुबकी जहाँ लगाया और ऊपर हुआ तो महरिया बन गया। स्त्री की योनि हो गई, स्त्री के बाल हो गए, दाढ़ी मूछ खत्म हो गई। वो खड़े हैं, अब सोच रहा, इतने में केवट चला रहा था किनारे किनारे नदी। तो कहा लगे क्या, तो कुछ नहीं बोली, तो सापी फेंक दिया, तो लपेट लिया। कह बोला कौन हो, तो कह भैया कोई नहीं हम। कह बाबा रहे, कह चल बाबा बाबा, कूद के उसारे का हाथ पकड़ के धर के चाचो चल, और ले गया जाता तो घर में, और रड़ुआ रहा, उसके शादी वादी हुई नहीं। तो वो कहते रहो यहाँ अपने बना खावा। और केवटन की समाज में उसने रख लिया, एक लड़का पैदा किया, 2 लड़का पैदा किया, 3 लड़के। तब पे समाज में चर्चा फैली कि फलाना आदमी स्त्री रख लिया, और साला ना पक्की दिया ना कच्ची दिया, ना किसी को खिलाया। और फिर ये कैसी गलत बात हो गई, तो बुलाओ सारे का पिटाई किया जाए। तो वहाँ का प्रधान जो है बुलवाया, तो गया हुआ। तो कहा बोले तुमने कैसे आदमी, तुमने स्त्री रखा तो हमारी जात का नियम है कि भाई एक कच्ची पक्की देते हैं, कच्चा भोजन एक रोज पक्का भोजन। तब फिर समाज खुश होती, तब आशीर्वाद देती है, मिला लेती है। तो कैसे आदमी तुमने कुछ नहीं किया। कह भैया मैं हम क्षमा कर दो, अब मैं कच्ची पक्की दे दो। तो वहाँ से किसी ढंग से जीव छुड़ा के आया, तो यहाँ घर पे आता है तो वो महरिया निदारत हो गई। वो लड़के चिल्लो घट बचाए रहती लोग। एक गोदी में था, तो एक काढ़रा चलता था टेहुना से, और एक थोड़ा टेढ़ी माता रहा कभी चलता था। तो कुछ दूर तक गया जिधर गई थी, एक दूर तक गुजरते और एक थोड़ा आगे था, और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे।
तो फिर ओके याद आई कि वही नदी की तरफ गई, तो भागा जोर से, भागत भागत जाते तो वहाँ एक बाबा नदी में खड़ा है, नंगा। तो गई वहाँ नदी में और गई कि चहान हो गया है, तो नहा गए। तो पूने आए तो कपड़ा धोती उतार कर नहाई, तो खड़ी हुई तो बाबा बने। अब वो है कि वो लड़का है तो उनमें जीव पर ऐसा आसक्ति है, प्रेम है उनमें, और बाबा का ज्ञान है। अब फजीहती में मन चारों तरफ पड़ा। इतने में केवट पहुंच गया, बोले गो बाबा कोई मेरी आई या? तो कुल्ला बोला, तो क्या बोल, क्यों नहीं बोलता? तो कहे बोले रे भाई हमें महरिया है, हमें बाबा है। कहे बोले बड़ा जालंधर सारे जादूगर। तो उनने कूद के पकड़ के खींचा है, पल्ले महरिया बन जाता है, पल्ले आदमी बाबा बन जाता है। तो फिर नींद खुल गई। तो माया दिखा दी भगवान। माया देखना चाहता था ना, तो दिखाने को देखने लगे। तो सब आंसू से भीगे, कपड़े अपने भीगे थे, सोते सोते आँख से आंसू तो निकल ही रहा था। तो फिर बार बार ढोकते और दंडवत और साष्टांग दंडवत और प्रणाम, तीनों प्रकार के प्रणाम करे। और कहे भगवान अब न पूछिए, अब भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। तो गिचिरे बिचिरे न करे, ये साधना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। साधना करे, कोई कल्पना न करे सिवा परमात्मा के, होने पे बीच बीच में गड़बड़ी आ जाती, फजीहती हो जाती और सिद्ध न बन जाए। कपड़े जब पहन लेते और मूड जहाँ घुटाए ताहे बाबा सिद्ध हो जाते। तो हाँ, तो वह आशीर्वाद न दे लागे, उन्हें फिर सब मूड के सब बार उखाड़ लिया एक एक। भगवान का भजन करना सात्विक विचार से करना चाहिए, शुद्ध विचार से करना चाहिए। आधा पेट खाना चाहिए। भंडारा जाए चूल्हा में, भंडारा तुम्हें ले डालेगा। 4 पूरी खाना है तो 2 खाओ, 2 खाना है तो 1 खाओ, तब भजन है। आधा पेट, न भूखन मरो न मुटाओ। ऐसा जीव रहे कि केवल भजन ही भरे का याद करे और विषय की तरफ न जाए मुटा के। ऐसी शैली से चलो, हर चीज का ख्याल करेगा। व्यवहार ज़्यादा ना करो कि पब्लिक से प्रेम हो गया तो मिले, दौड़ के जाए वो लड़का आए उनसे मिल ले। लड़का डूबे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह में, और तुम साधन करते हो, उनसे बात करोगे तो उनमें से निकल के और तेरे बेव थट और आ जाएंगे तेरे अंदर, और तेरे को पता न चलेगा। बड़ी संभाल बूझ रहती है तब साधना होती है। साधना ऐरे नहीं हो जाती है। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। महात्माओं के गोल में 12 साल जब रह जाए साधक,
तब उससे बैठने उठने बोलने का ढंग आएगा। इसलिए हर चीज को देखना है। हाँ, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, लेकिन अपने मतलब की बात हो उसको ले लो। हर शास्त्र व्यापक रूप से अनेक प्रकार की धाराएं उसमें होती हैं, उनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो एकांगी परमात्मा के चलने वाले हो। धार्मिक प्रवृत्ति की मदद करने के लिए कोई शब्द हो उनको ले लो, और विपरीत वाले हों उनका त्याग करते जाना चाहिए। अच्छा, ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।